we start Mesopotamian civilization, last topic that is writing skill. सिंपल वर्ड में कहें तो लेखन कला की शुरुआत जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हुई थी। जो लेखन कला है, राइटिंग स्किल है, यह किसकी लिगेसी है? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले राइटिंग का कार्य जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये राइटिंग कैसे करते थे, इनकी राइटिंग किस तरह से होती थी, इनके वर्ड्स क्या थे, उनके वर्ड्स के मीनिंग क्या थे, इनकी राइटिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो इनकी राइटिंग स्किल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है दैट इज CLAY, क्ले टैबलेट। ये मिट्टी का एक रेक्टेंगल या मिट्टी का एक जो है प्लेट बनाते थे। यह प्लेट जिसको अपन जो है क्ले प्लेट कर सकते हैं या क्ले टैबलेट कर सकते हैं। इस क्ले टैबलेट पर जब यह टैबलेट गीला है, मिट्टी सूखी नहीं है, टैबलेट गीला है, देन इस क्ले टैबलेट्स को ये एक हाथ में पकड़ करके और दूसरे हाथ से जो है इस पर जो है वो लेखन कार्य करते थे, राइटिंग जो है वो किया करते थे। राइटिंग वाज ऑन द क्ले टैबलेट। जब ये क्ले टैबलेट वेट है, गीला है, तो इस पर जो है वो आराम से मार्किंग की जा सकती थी। और जब ये टैबलेट सूख गया, ड्राई हो गया, तो मार्किंग क्या हो जाती थी? परमानेंट हो जाती थी। और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या चीज राइटिंग करते थे? ये किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी दो ग्रुप में, किसी दो पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का फॉर्म का साइज है, किसी के खेत के आकार को डिस्क्राइब करना, किसी के दो कॉन्ट्रैक्ट को, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो इट में बी द परमानेंट या इट में बी द टेम्परेरी या परमानेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे इनके जो पीपल्स ग्रुप के लोगों के बीच में, उसको इस पर लिखते थे। अब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है उसकी टैबलेट को ये अपने पास में रखे हुए हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी है जिसका एक समय के बाद में यूज खत्म हो गया, तो उस टैबलेट को जो है ये फिर बाद में फेंक दिया करते थे। इट बिकम यूजलेस एंड सम टैबलेट जो थे वो परमानेंट ही रहते। और इस टैबलेट को अपने स्लेट की तरह से ऐसा तो है नहीं कि पानी से मिटाया और फिर दोबारा राइटिंग शुरू कर दिया। एक बार राइटिंग करने के बाद में वो टेम्परेरी हो जाती थी, तो इस टैबलेट को फेंक देते, फिर दोबारा क्ले का टैबलेट लेते और फिर दोबारा इस पर कोई नई चीज राइटिंग करना हो तो करते। तो इस तरह से थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स जो है इस सिविलाइजेशन की एक्सकैवेशन के दौरान मिले, और दिस टैबलेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मोस्टली क्या है, इनके टैबलेट्स पर लिखी हुई है, और इनके लेटर्स क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है वो नॉन है। तो हम आसानी से इनके टैबलेट्स को पढ़ करके इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते थे, इनके लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे थे, इनके रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कैसे थे, या इस टैबलेट्स पर हमें बहुत सारी इनकी डेली लाइफ के बारे में, इनके एथिक्स के बारे में, और भी बहुत सारी जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें किससे मिल रही है? इन टैबलेट से मिल रही है। अब आता है कि टैबलेट्स के अंदर जो राइटिंग थी, लेटर्स थे, वो लेटर्स कौन से? तो जो लेटर्स लिखे जाते हैं, जैसे अपन ये लिखे हैं A, B, तो इनके जो लेटर्स थे वो यूनिफॉर्म जो थे उस फॉर्म में थे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कील की आकृति, कील, या अपन कह सकते हैं थोड़ा बहुत नेल से मिलता जुलता, जैसे कील होता है। नेल या कील की आकृति के लेटर थे जिसके अंदर कुछ कुछ चेंजिंग भी आते रहते थे।
इनके लेटर्स जो थे उसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म, कील की आकृति के इनके लेटर्स, जैसे अपन अभी ABCD लिखा है इस तरह से, और इनका एक लेटर मिलकर के एक लेटर नहीं हुआ करता। जैसे इंग्लिश में अपने जो है ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, ए से लेकर के जेड तक हमने पढ़ लिया, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। लेकिन इसमें क्या थे, इसमें जो है वो सलेबी थे, SYLLABE, सलेबी, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर। दे वर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक 500 वर्ड्स का मिलकर के एक ग्रुप बनता, एंड दैट ग्रुप वाज द वन वर्ड। तो इसमें जो हमारा करंट मेथड है, हमने जो है अल्फाबेट सीख लिया A से Z तक, फिर OX ऑक्स कह दिया, BOY बॉय कह दिया। इनके अंदर ऐसे अल्फाबेट्स नहीं थे, इनके अंदर ग्रुप ऑफ सलेबी, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, और लगभग 5000 से भी मोर देन 5000 ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे। और इन वर्ड्स का यूजेज जो है ये राइटिंग के अंदर करते थे। और मैनी पिक्टोरियल्स थे, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे तो उसमें कहीं फिश का, इनके स्टेब्लिश पर फिश का डायग्राम बना हुआ है, कहीं ट्री का डायग्राम बना हुआ है, फिर नीचे यूनिफॉर्म लिपि में कुछ वर्ड्स है। तो पिक्टोरियल भी था, पिक्चर भी करते थे, साथ साथ में सलेबी ग्रुप ऑफ द वर्ड जो है इसको ये इस्तेमाल करते। ग्रुप ऑफ द वर्ड जो है वो था इनका लेटर। लैंग्वेज जो थी इनकी सुमेरियन थी, लेटर्स यूनिफॉर्म थे और लैंग्वेज सुमेरियन। सुमेरियन इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी संस्कृत वगैरह भी बाद में आती है। फर्स्ट लैंग्वेज जो इवाइज हुई थी दैट वाज सुमेरियन, क्योंकि राइटिंग स्किल किन की देन है, इन्हीं की देन। तो सुमेरियन इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये सुमेरियन लैंग्वेज के बाद में इन्होंने जो है अकाडियंस लैंग्वेज, जो मिडिल पार्ट जो था अकादा बन गया था, तो अकेडियंस जो आगे थे यहाँ पर, और उसके बाद में इन्होंने अकेडियंस लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया। फर्स्ट देयर वाज द सुमेरियन लैंग्वेज, देन आफ्टर देयर वाज द अकेडियंस लैंग्वेज। लेटेस्ट जो थे इनके यूनिफॉर्म्स थे, कील की आकृति के या नेल्स की आकृति के। क्योंकि सलेबी थे, बहुत सारे ग्रुप मिलकर, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के और एक चीज को इंडिकेशन कर रहे हैं, लगभग 5000 के आसपास जो थे इनके हमें वर्ड्स मिले हैं। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप सलेबी को शब्दों के समूह को याद करके और उसका अर्थ जो है लिखो, और तब लिखो विद इन द टाइम पीरियड जिसके अंदर ये क्ले जो है वो ड्राई नहीं हो जाए। क्ले के ड्राई होने से पहले आपको जो है उस शब्द का वहां पर वो जो मीनिंग है उसको लेटर्स के रूप में लिखना है, जिसका वो मीनिंग। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड वी कैन से ओनली ए फ्यू 1-2% लोग वाज लिटरेट। तो लिटरेसी रेट वाज नियर अबाउट 1-2%, या कहे तो ए फ्यू लिटरेसी लैंग्वेज। बहुत कम लोग जो है उनके अंदर लिटरेसी थी, वो इस तरफ से सलेबी के जो है वो अपना मीनिंग निकाल करके और फिर उस मीनिंग के अनुसार जो है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ ड्राई, टैबलेट के सूखने से पहले के टाइम पीरियड में उस पर लिख देना। तो वी कैन से दैट लिटरेसी रेट वाज वेरी पुअर, एंड ओनली 1-2% या ए लिटिल लिटरेसी रेट, a few persons they were literate and they know the meaning of the words and syllabi, and they know the writing skill of the tablet. तो लिटरेसी रेट वाज वेरी। इनका हमें एक टैबलेट का ग्रुप मिला है जिसमें इनका एक एपिक मिलता है। एपिक जो है वो किंग एनमरकर के समय का है। किंग एनमरकर के द्वारा, जैसे अपने एपिक है ना रामायण महाभारत है, वैसे यहाँ का जो एपिक है एनमरकर एपिक कहलाता है, जो किंग एनमरकर के समय जो है वो लिखा हुआ है। एनमरकर एपिक, यहाँ का जो एपिक है एनमरकर एपिक किंग एनमरकर का है।
इस एपिक्स में क्या है, किंग एनमर्कर को जो है यहाँ राइटिंग स्किल को डेवलप करने का भी श्रेय जाता है, बहुत ज्यादा डेवलप करना, और डेवलप करने के साथ साथ में अदर जो सिटीज थे उनसे ट्रेड की शुरुआत करने का श्रेय भी किंग एनमर्कर को जाता है। He was a famous king of Uruk city. They were in सुमेरियन जो सिविलाइजेशन का जो सुमेरियन हिस्सा था वहां उरुक सिटी के अंदर जो है दैट वाज किंग एनमर्कर। और किंग एनमर्कर का जो एपिक्स है उस एपिक्स पे बहुत सारे टैबलेट्स हैं और ये इस सिविलाइजेशन का फेमस एपिक्स है। एनमर्कर को राइटिंग स्किल और ट्रेड्स को डेवलप करने का श्रेय जाता है। अब इस एपिक्स में क्या लिखा हुआ है, इस एपिक्स की समरी देखो। तो एपिक की समरी में हमें क्या मिलेगा कि किंग एनमर्कर वाज ए वेरी फेमस किंग ऑफ उरुक सिटी। ही वाज वेरी ब्रेव। ही वांटेड टू बिल्ड ए न्यू टेम्पल। वह एक नया बड़ा टेम्पल बनाना चाहता है और फॉर दिस टेम्पल ही वांटेड सिल्वर यानी चांदी एंड आल्सो एपिक यानी एक प्रेशियस स्टोन। प्रेशियस स्टोन था जिसका नाम था लैपिस और सिल्वर। ये लैपिस और सिल्वर जो था इस चीज को किंग एनमर्कर जो है वो अपने टेम्पल को बनाने के लिए यूज करना चाहता था। लैपिस एंड सिल्वर। व्हाट हैपेंड, किंग एनमर्कर के पड़ोस में किंग एनमर्कर जहां रह रहा था उसका नेबरिंग जो सिटी था दैट वाज अराका। किंग एनमर्कर उरुक सिटी का है, इसका नेबरिंग सिटी जो है वो अराका है। और किंग एनमर्कर अपना एक मैसेंजर अराका सिटी के अंदर भेज रहा है। दैट इज द स्टोरी। एनमर्कर अपना एक मैसेंजर अराका के अंदर भेज रहा है। वो मैसेंजर का सारा वर्णन जो है, सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें इन टैबलेट्स में मिल रहा है। वो मैसेंजर इस टैबलेट में लिखा हुआ कि मैसेंजर कैसे जा रहा है, तो इसमें ये क्लियर है कि मैसेंजर क्रॉस द मैनी माउंटेन्स, मैसेंजर क्रॉस द मैनी ओशियंस एंड सी एंड मैसेंजर अल्टीमेटली रीच द अराका सिटी। और इस दौरान इस एपिक का हम देखें, इस एपिक में क्या कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। तो कह रहे मैसेंजर जो है वो किंग एनमर्कर का मैसेज किसके लिए, लैपिस और सिल्वर को प्राप्त करने के लिए किंग एनमर्कर का मैसेज लेकर के वो बहुत दूर तक एक न्यू सिटी अराका जा रहा है। ड्यूरिंग द वो नाइट एंड डे ट्रेवल कर रहा है। ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, विद द हेल्प ऑफ मून, वो जो है अपना पाथ जो है वो फाइंड कर रहा है। ड्यूरिंग द डे एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सन, इससे वो पाथ को फाइंड कर रहा है। इस दौरान वो मैनी माउंटेन क्रॉस करता है। इस दौरान वो मैनी ओशियन क्रॉस करता है। इस दौरान एक माउंटेन की पीक पर जब वो चढ़ता है तो उसके पास में एक छोटा सा सिटी है। वो उस पीक से उस सिटी को देखता है तो ये लगता है कि सिटी के पर्सन जो है वो रेड की तरह है। ये सब स्टोरी के रूप में लिखा हुआ है। जैसे हम क्या है किसी हिल स्टेशन पर जाएं और पीछे अगर मान लो नीचे कोई स्पेस हो तो हमें कार कैसे दिखाई देगी, जैसे कोई या वुमन बीइंग हम व्यक्ति कैसे दिखाई देंगे, जैसे कोई चीज क्या रह गई है। तो उस तरह से वो वर्णन कर रहा है सारा सब किसके अंदर, टैबलेट्स में। तो डिस्क्रिप्शन सारा मिल रहा। तो ये सारा का सारा एपिक है एनमर्कर का। और अल्टीमेटली अब इसमें क्या लिखा है, अल्टीमेटली लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली जो मैसेंजर था एनमर्कर का वो अराका सिटी पहुंच गया। परंतु अराका सिटी पहुंचने के बाद में जब वो किंग से मिला तो वो अपना मैसेज भूल गया, क्योंकि राइटिंग स्किल को प्रॉपरली डेवलप नहीं।
वो अपना मैसेज भूल गया, वो जो है लेपिज और सिल्वर ला नहीं पाया, वापिस जो है उरुक सिटी आया, अगेन एन वर्कर ने उसको दोबारा भेजा, लेकिन वो रास्ते में कंफ्यूज हो जाता क्या चीज लाना है, क्या कहा है, क्योंकि किसी मैसेज को हमने वर्बली लेकर के तब ये कहा जाता है कि एनमर्कर ने जो है एक मिट्टी की प्लेट बनाई और उस प्लेट पर जो है यूनिफॉर्म लिपि के अंदर कुछ लिख करके और अपने मैसेंजर्स को दिए, और फिर वो मैसेंजर्स जो है वो इस एरा का सिटी पहुंचा, वहां के किंग को उसने पक्के दिखाई, और इस तरह से जो है एक ट्रेड की शुरुआत हुई अदर सिटी से, और इस तरह से राइटिंग स्किल जो है वो शुरू। दैट इज स्टोरी ऑफ दिस एपिक ऑफ एनमर्कर। एनमर्कर की एपिक की स्टोरी जो है वो यही है। देन आता है लिगेसी। लिगेसी क्या है सिविलाइजेशन? लिगेसी में सबसे महत्वपूर्ण आता है टाइम रेकनिंग, जिसको हम कह सकते हैं समय की गणना। क्या आपने सोचा है एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 वीक होते हैं, एक डे के अंदर 60 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये सब कैसे डिवाइड हुआ, या सबसे पहले ये चीज किसने किया? टाइम रेकनिंग इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी देन। टाइम रेकनिंग इसमें स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्डिंग ऐसी है, कोई स्टोरी है, उस स्टोरी को तो आप चलो किसी राइटिंग में करके और उसको स्पीकिंग द्वारा जो है आगे से आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन साइंस और मैथ्स में आपको राइटिंग की आवश्यकता पड़ी, और यहाँ टैबलेट जो थे वो राइटिंग के लिए यूज किया। तो टाइम रेकनिंग जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इन सुमेरियन, जो कि मेसोपोटामियंस का पार्ट है, इस सुमेरियन लोगों को जाता है। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मून, हम देखते हैं 15 डेज मून क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डार्क पीरियड, 9 मून डे आ जाता है, फिर अमावस्या, और अमावस्या से फिर बाद में आता है पूर्णिमा, जैसे अपना ये मन घूमता है, दैट इज डार्क पार्ट और दैट इज लाइट पार्ट। यहाँ इसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, यहाँ अमावस्या आ जाती है जिसको हम 9 मून डे कहते हैं, और फिर ये लाइट का पार्ट आ जाता है जिसको हम शुक्ला पक्ष कहते हैं, और यहाँ पूर्णिमा आ जाते हैं जिसको हम फुल मून डे कहते हैं। एक फुल मून डे होते ही क्या हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, ऑन द बेसिस ऑफ मून। इस तरह से उन्होंने ईयर्स को जो है, एक ईयर्स को जो है वो किस में बांटा, 12 मंथ में बांटा। एक ईयर्स को इन्होंने कितने में बांटा, 12 मंथ में, ऑन द बेसिस ऑफ मून। और 1 मंथ को फिर आगे इन्होंने जो है 4 वीक में बांटा। 1 डे को इन्होंने 24 आवर में बांटा, और 1 आवर को इन्होंने 60 मिनट में बांटा। मिनट तक आगे थे, उससे आगे नहीं आ पाए। इट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इट इज द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, टाइम रेकनिंग की शुरुआत ऑन द बेसिस ऑफ मून। इसके अलावा आइदर मे बी द सोलर एक्लिप्स हो, आइदर मे बी द लूनार एक्लिप्स हो, इनका ये पूरा डाटा रिकॉर्ड सकते थे। किस दिन सोलर एक्लिप्स, जैसे अभी कुछ समय पहले बीकानेर में सोलर एक्लिप्स हुआ था, उससे पहले लूनार एक्लिप्स था, कब कब सोलर एक्लिप्स हो रहा है, कब कब लूनार एक्लिप्स हो रहा है, इन सब के डाटा जो है हमें टैबलेट में मिल रहा है, यानी एक्लिप्स के बारे में ये जानकारी रखते थे। इनकी जो स्कूल कॉलेजेस थी उसमें स्टडी करते थी, हालांकि लिटरेसी वेरी पुअर है, लेकिन फिर भी स्टडी करती थी। तो ये जो पुरानी टैबलेट्स होती थी कैलकुलेशन की, इन पुरानी टैबलेट्स को रखते थे, और न्यू बच्चे जो आ रहे हैं, नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको पुरानी टैबलेट्स को देख करके और उसके अनुसार जो है उसकी वो उसको उस तरह का राइटिंग करना पड़ता था। कुछ नई नई
नए नए क्वेश्चन थे वो अपने साथ में नए नए टैबलेट्स और बनाते रहते, और साथ साथ में पुरानी टैबलेट्स को जब रिवाइज, जैसे हम बुक्स को करते हैं रिवाइज, वैसे ये पुराने टैबलेट्स को रिवाइज करते रहते, नए भी इनको टैबलेट्स दिया। तो स्कूलिंग में जो है नॉलेज के लिए भी इनके पास में क्या थे, टैबलेट्स थे जो प्लेटेबल। तो ये परमानेंट थे, एक बार को टैबलेट बन गया तो उसको रख लिया जाता, फिर नए स्टूडेंट्स पुराने टैबलेट्स को देख करके अपना टैबलेट्स बनाते, फिर उसको कुछ नई एक्सरसाइज देते। तो टाइम रेकनिंग जो है वो इस सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इन्होंने जो है ये बहुत बड़ी इनकी लेगेसी है, इन्होंने जो है ईयर्स में बांटना, ईयर्स को मंथ में बांटना ऑन द बेसिस ऑफ मून, उसके बाद में मंथ को वीक में बांटना, वीक को फिर डेज में, और उसको फिर 24 आवर्स एंड 60 मिनट, ये इसके सबसे बड़ी। सेकेंड लेगेसी है मैथ। आज हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ सबसे पहले जो है वो इन्हीं सुमेरियंस लोगों ने शुरू किया। मेसोपोटामियंस की जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, इसने जो है इसे शुरू किया था मैथ को। ये जो हम देखते हैं स्क्वायर रूट, एनसीईआरटी बुक में 2 का स्क्वायर रूट इन्होंने कैसे निकाला, वो सारा मेथड दे रखा है। स्क्वायर रूट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, एरिया, वॉल्यूम निकालना, ये सबसे ये लोग जो है वो फैमिलियर थे। इनके क्वेश्चंस दे रखे हैं टैबलेट्स के अंदर, बच्चों को कैसे क्वेश्चंस लिए जाते थे। जैसे एक क्वेश्चन कहते हैं एक फील्ड का एरिया जो है, मान लीजिए 100, एक फील्ड का एरिया इतना है और वहां पर 1 अंगुली पानी भरा हुआ है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जो सिंपल मैथ के वॉल्यूम्स निकालने के, एरिया निकालने के और स्क्वायर रूट निकालने के, ये सारी टेक्निक्स जो कि इनके टैबलेट्स में मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ जो है इसकी भी बाद में तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने मैथ में बहुत अचीवमेंट किया। इंडिया ने डेसिमल सिस्टम आर्यभट्ट ने दिया, जो है वो 0 0 का 0 आर्यभट्ट की देना है। लेकिन मैथ की जो स्टार्टिंग है, क्योंकि इस समय इंडिया में तो कोई सिविलाइजेशन है नहीं। इंडिया की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वो कब से स्टार्ट हो रही है, 2400 BC से। और ये कब से स्टार्ट हो रही है, 3200 BC से। तो ये तो इंडिया से, उस समय इंडिया में कोई सिविलाइजेशन है नहीं जिस समय ये वेल डेवलप्ड है। तो इंडिया ने बाद में मैथ्स के अंदर जो है डेसिमल सिस्टम दिया था, मैथ्स में जो है 0 आर्यभट्ट ने दिया था। लेकिन मैथ्स का जो बेसिक शुरुआत है वो इस मेसोपोटामियन से होगी। मेसोपोटामियन से इन्होंने मैथ्स के अंदर स्क्वायर रूट, एरिया निकालना, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करना, वॉल्यूम्स निकालना। क्वेश्चन इसमें ऐसे आते थे कि कोई फील्ड वाटर से 1 अंगुली भरा हुआ है, इस फील्ड के अंदर वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, फील्ड का एरिया दे दिया। उसके अलावा स्क्वायर रूट की टैबलेट है, टेबल है, स्क्वायर रूट की टेबल्स तक ये कैलकुलेट करते थे। जैसे अपन टेबल्स याद करते हैं, ये टेबल्स स्क्वायर रूट टेबल 0 इस समय नहीं है, नो डेसिमल सिस्टम। तो इस सिविलाइजेशन का जो मेन अचीवमेंट था दैट वाज इन फील्ड ऑफ मैथ एंड टाइम रेकनिंग, ये दो इस सिविलाइजेशन की लेगेसी मानी जाती है। तो इस तरह से यह सिविलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले राइटिंग स्किल को शुरू करी है, और यही सिविलाइजेशन वर्ल्ड में सबसे पहले अर्बनाइजेशन की शुरुआत करी। तो हमारा टॉपिक का जो हेडलाइन था अर्बनाइजेशन एंड राइटिंग स्किल, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने अर्बनाइजेशन देखा, हमने इनके अर्बनाइजेशन की, हमारी इंडस वैली के जो मोहनजोदारो था उससे तुलना की। इसके बाद में इसका एक मैरी जो सिटी बना था जिसको हमने कल स्टडी किया था, मैरी कंपोजिट कल्चर का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो थी, यानी कि कंपोजिट कल्चर की शुरुआत इन्होंने की, अर्बनाइजेशन की शुरुआत इन्होंने की, एंड राइटिंग स्किल की शुरुआत में। तो अगेन आई समराइज इन शॉर्ट, राइटिंग स्किल,
राइटिंग जो है स्किल जो है ये क्ले टैबलेट्स पर करते थे। क्ले टैबलेट्स जो है जब गीला है टैबलेट, जब वेट है तो उस दौरान जो है उस पर न्यूक्लियरी चीज से जो है वो मार्किंग करते थे, और वो मार्किंग सूखने के बाद में परमानेंट हो जा सकती थी। और ये परमानेंट मार्किंग जो थी वो मोस्टली लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कोई इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते थे। दोनों अपने पास टैबलेट रखते थे, और कुछ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होते थे, कुछ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होते थे। टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उस टैबलेट का यूज खत्म हुआ तो उसको शो कर देते। हजारों लाखों की संख्या में टैबलेट मिलते हैं जो इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें बड़ी डिटेल्स में और डेप्थ में जो है नॉलेज देते हैं। देन अगर हम देखें इनके लेटर्स, तो इनके लेटर्स जो थे वो यूनिफॉर्म शेप में थे, यानी कील की आकृति के अंदर इनके लेटर्स होते थे, जो समटाइम्स नेल का भी रूप ले लेते थे। नेल या जैसे कील होता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म कहा गया है। और इनकी लैंग्वेज जो थी वो शुरू में सुमेरियन थी। सुमेरियन इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और सुमेरियन के बाद में इनकी लैंग्वेज जो है वो अकेडियन आ गई। सुमेरियन के बाद में इनकी लैंग्वेज अकेडियन से हो गई। क्योंकि राइटिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, तो लिटरेसी रेट वाज वेरी पुअर इन दिस सोसाइटी। 82% वे लिटरेट, इतने एबल थे जो कि इस सकते थे। इनके अंदर जैसे हम अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट नहीं थे। अल्फाबेट के स्थान पर चले भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ द अल्फाबेट चले भी थे। अल्फाबेट्स इनके अंदर नहीं थे। एक वर्ड इस तरह से लगभग इनके 5000 वर्ड थे जिनको ये बार बार यूज करके और लिखा था। 5000 के आसपास, 5000 सलेबी के आसपास थे इनके। और इनको ये जो है इन टैबलेट्स पर जो है वो लिखा करते। इनका जो एपिक है वो किंग एनमर्कर का एक एपिक मिला है जो कि बहुत सारी टैबलेट्स का है। इस एपिक में किंग एनमर्कर का की बहादुरी और किंग एनमर्कर के जो कार्यों का जो है हमें रिटन एविडेंस मिल रहा है। किंग एनमर्कर को ही जो है लिपि को फुली डेवलप करने का और अदर से ट्रेड शुरू करने का श्रेय जाता है। इसी एपिक्स में लिखा है कि किंग एनमर्कर जो था एक न्यू टेम्पल बनाना चाह रहा था। न्यू टेम्पल के लिए उसको सिल्वर और लेपिस की आवश्यकता थी। लेपिस एक तरह से प्रेस्टिजियस स्टोन कह सकते हैं। सिल्वर और लेपिस की आवश्यकता थी, और इसके लिए इसने अपना एक मैसेंजर एक दूर सिटी अराका के अंदर भेजा था। वो मैसेंजर बहुत सारी रिवर्स को क्रॉस करते हुए, बहुत सारी ओशियन क्रॉस करते हुए, बहुत सारे माउंटेन क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचा। पूरा उसके आने जाने का वर्णन डिस्क्रिप्शन जो है टैबलेट्स पर लिखा हुआ है। और जब वो उस अराका के किंग के दरबार में पहुंचता है तो वो जो है कंफ्यूज हो जाता है और वो कम्युनिकेट प्रॉपरली कर नहीं पाता। वो वापस रिटर्न आ जाता है। किंग एनमर्कर उसको अगेन भेजता है, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। किंग एनमर्कर उसको दोबारा भेजता है, अगेन वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब दोबारा कंफ्यूज हो गया, वापस रिटर्न आया, तो किंग एनमर्कर ने जो है एक टैबलेट बनाई मिट्टी की, और उस पर जो है उसको राइटिंग के अंदर कुछ वर्ड्स लिख करके और उस तरह से प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई, ऐसा माना जाता है। दैट इज वेरी पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट। लिगेसी क्या है इस सिविलाइजेशन की? अगर क्वेश्चन से आता है व्हाट इज द लिगेसी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो दो ही मेजर लिगेसी है, एक टाइम रेकनिंग की है और एक मैथमेटिक्स या मैथ की। टाइम रेकनिंग जो है यानी समय काल की गणना जो है ये मून के बेस पर करते थे। मून अर्थ के चारों तरफ कितना चक्कर निकालना है, और उसके बाद में मून फुल मून डे में कब आ रहा है, हाफ मून डे में, एक हाफ मून, एक नो मून डे, एक फुल मून डे होकर के, और ये एक मंथ बना रहे हैं। मून किसका काउंट कर रहा है? अर्थ का।
तो रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, इसको इन्होंने बेस बनाया और इसको बेस बना करके और इन्होंने जो है एक ईयर को 12 मंथ में बांटा, एक मंथ को 4 वीक्स में बांटा, एक डे को 24 आवर्स में बांटा और एक आवर्स को 60 मिनट्स में बांटा। दैट ऑल वाज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ मून। तो टाइम रेकनिंग है, मैथ्स इनकी सेकंड बिगेस्ट लिटरेसी है। मैथ्स के अंदर ये जो है स्क्वायर रूट, एरिया, एरिया की कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, वॉल्यूम, इन सब से ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब से ये जो है फैमिलियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एक टैबलेट में क्वेश्चन स्कूल का लिखा हुआ मिला के एक एरिया का एक फॉर्म का एरिया इसमें है और उसमें 1 अंगुली पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर वाटर वॉल्यूम कितना होगा। इस तरह के जो सिंपल जो है वॉल्यूम के ये क्वेश्चन के टैबलेट्स हमें मिल रहा है। मैथ और टाइम रिकनिंग इनकी जो है प्रॉपर लिगेसी। Anyone have any kind of problem? Please raise your hand so we can discuss. Topic is complete. Again, I tell you some important points. Literacy rate, very few, ethics, and marker, legacy, time reckoning and math. टाइम रेकनिंग में क्या था ये सारी चीजें, मैथ्स में क्या था ये सारी चीजें। सुमेरियन फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसमें जो है वो लैंग्वेज को डेवलप किया। यहाँ शुरू में सुमेरियन लैंग्वेज थी, बाद में अकेडियंस भी आ गई थी और लेटेस्ट जो थे इनके यूनिफॉर्म थे स्किल की तरफ। और वर्डिंग जो थी वो कॉन्सोनेंट और अपन बोलते हैं ना स्वर, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वो नहीं थे। इनका सेलेबी ग्रुप ऑफ द वर्ड जिसका ऑन बेसिस ऑफ जो कर जाइए राइटिंग करते थे। लैपिस एंड सिल्वर मोस्टली इम्पोर्ट था। लैपिस किंग एनमर्कर जो था वो लैपिस और सिल्वर के लिए अपने मैसेंजर को जो लेबरिंग सिटी था आ रहा था वहां भेजा था। तो हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी क्यों है, क्योंकि यहाँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स है। सबसे मेन चीज होती है एविडेंस मिल जाना। और इस एविडेंस के अंदर जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज नॉन, जिसको हम जानते हैं। जबकि अपने यहाँ इंडस वैली में क्या प्रॉब्लम्स है, इंडस वैली में टैबलेट्स के स्थान पर मोहर्स मिलती है और उन मोहर्स में भी अल्फाबेट्स है, वर्डिंग है, लेकिन इनको हम जो है अभी तक प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इसलिए इंडस वैली के बारे में जो हमारी जो नॉलेज है वो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल नॉलेज है। क्योंकि इनके बारे में जो नॉलेज है वो प्योरली आर्कियोलॉजी के साथ साथ में प्योरली जो इनका एक्चुअल जो इनका जो कल्चर था वो एक्चुअल कल्चर का पूरा रिटन डॉक्यूमेंट हम कर सकते हैं इस सिविलाइजेशन से, इनकी लैंग्वेज नॉन होने की वजह से। तो ये लैंग्वेज नॉन है, लेकिन इंडस वैली की लैंग्वेज नॉन नहीं हो पाई अभी तक। इसलिए इंडिया के अंदर जो है इतना डिटेल्स में इंडस वैली के बारे में हमें नहीं मिल पाता, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही मिलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार केवल हम जज कर सकते हैं कि इट मे बी द दिस, एक्यूरेट नहीं कर सकते। यहाँ हमें एक्यूरेसी मिल रही है 100% जो चीज। और फिर मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस का इस सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि नोआ की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। नोआ जो था एक पर्सन था जब गॉड एंग्री हो गया था, अर्थ पर फ्लड आ गई थी, तो एक नाव के अंदर जो है उसमें हर एनिमल्स के मेल और फीमेल को लेकर के और फ्लड से जो है एनिमल्स को बताया था। तो यूरोपियंस का इस सिविलाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि जो बाइबल के जो है ओल्ड टेस्टामेंट उसके अंदर जो स्टोरी है वो स्टोरी भी इनकी टैबलेट्स में कुछ नहीं है।
तो शुरू में यूरोपियंस में भी, और वर्ल्ड में सबसे लंबी जो है एक्सकेवेशन अगर किसी सिविलाइजेशन का हुआ तो दैट वाज आल्सो मेसोपोटामिया, जिसमें 3 फेमस पार्ट थे। नॉर्दर्न पार्ट जो था वो था असीरियन, मिडिल पार्ट था बेबीलोनियन एंड साउदर्न पार्ट था दैट वाज सुमेरियन। So today we have completed our second topic. Anyone have any problems, please raise. Tomorrow we will start new topic. Okay.